भारत के मित्र देश फ्रांस ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उसे भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका पसंद आ गया है। फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद सकता है। अगर ये डील हो गई तो फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो पहला परमानेंट मेंबर होगा। भारत पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। तो डिफेंस सेक्टर में भारत को और डीआरडीओ को एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं लगा। बिग ब्लो टू डीआरडीओ एज फ्रांस रिफ्यूजेस टू बाय इंडियाज पिनाका विल आल्सो मेक यूएस हिमार्स। फ्रांस ने हमारा ये जो पिनाका रॉकेट रिजेक्ट किया एक प्रकार से, क्या हमारे लिए सेटबैक है? बिल्कुल सेटबैक है। देखिए कारण क्या है ना कि फ्रांस जैसा देश अगर हमसे पिनाका खरीदता और तो एक प्रकार से आप समझिए ये ग्लोबल प्रेस्टीज, मतलब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है तो ग्लोबली एक प्रकार से हमारी प्रेस्टीज बढ़ जाती। पड़ोसियों के साथ हो गया है बहुत बड़ा हाथ, और ये हाथ किसने किया है? फ्रांस ने, क्योंकि एक एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे इंडिया और फ्रांस, जो कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के मुतालिक था कि भारत एक बड़ी तादाद इन सिस्टम्स की फ्रांस को फ्राहम करने जा रहा था। और 2024 में बाकायदा तौर पर फ्रांस ने राब्ता किया था इंडिया के साथ, और फिर इसी साल के दूसरे महीने में बाकायदा इसका एडवांस एग्रीमेंट हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी। लेकिन अब यानी अप्रैल में आकर फ्रांस ने मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। पिनाका सिस्टम है क्या? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया जाता रहा, चाहे कोई इंडिया की एग्जीबिशन हो, चाहे कोई उनका रिपब्लिक डे की परेड वगैरह हो, सब में इसे सरे फहरिस्त रखा जाता है। जिस तरह अपने तेजस को ये रखा करते थे। आप तेजस के बारे में तो काफी खामोश हैं क्योंकि वो ये बना नहीं पाए। तो पिनाका के बारे में ये काफी पुरुमीद थे कि अगर हम इसे किसी यूरोपीय मुल्क को बेचते हैं तो उसके बाद हमारे पास लाइन लग जाएगी ऑर्डर्स की, फिर इसकी हम बड़ी तादाद बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। अब क्या हुआ, फौरी तौर पर एक चिट्ठी आती है इनके पास और फ्रांस की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि हम ये वाला सिस्टम नहीं खरीदना चाहते, इसमें हम इंटरेस्ट नहीं रखते। और जो भारतीय इस वक्त इस सारे मामले पर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि फ्रांस हमें गोली दे रहा था कि हम उससे मजीद स्क्वाड्रन रफाइल के खरीदेंगे, तो उसने हमें दाना डालने के लिए पहले पिनाका रॉकेट की बात की। और जब डील के करीब हम पहुंच गए, रफाइल उन्हें पता है कि इनकी मजबूरी है, तो उन्होंने पिनाका से बैक ऑफ कर दिया, यानी वो पीछे हट गए। और ये पिनाका रॉकेट सिस्टम वही है जो चीन के अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने लगा रखा है कि उसकी कोई एग्रेशन होती है तो हम उसके अगेंस्ट ये यूज करेंगे। अब इस वक्त काफी गुस्सा है भारतीयों में, फ्रांस पर काफी लान तान की जा रही है कि हमें इतनी ज्यादा खुशियां देकर ऐन वक्त पर जब बारात का वक्त हुआ, रुखसती का वक्त हुआ, तो इन्होंने शादी से इनकार कर दिया, यानी हमारा सिस्टम लेने से इनकार कर दिया। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। भारत के मित्र देश फ्रांस ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। फ्रांस का दावा अगर सही है तो भारत पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उसे भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका पसंद आ गया है। फ्रांस ने कहा है कि वो पिनाका रॉकेट सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद सकता है। यह खबर इतनी बड़ी है कि देश विदेश सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। अगर ये डील हो गई तो फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो पहला परमानेंट मेंबर होगा जो पूरी तरह से भारत में बने खतरनाक हथियार को खरीदेगा। आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। ये शुरुआत से लेकर अंत तक भारत में ही बना है। ऐसे में फ्रांस वो पहला ताकतवर विकसित देश हो सकता है जिसके हाथों में पिनाका रॉकेट सिस्टम होगा। अभी तक भारत फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को डिफेंस सॉफ्टवेयर या हथियारों के स्पेयर पार्ट्स बेचता था, मगर पहली बार फ्रांस जैसे देश को पूरा हथियार बेचने पर बात हो रही है। इस डील का भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। भारत के हथियारों पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ जाएगा। अगर फ्रांस ने पिनाका सिस्टम खरीद लिया तो ये भारत के स्वदेशी हथियारों का सबसे बड़ा प्रचार होगा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में भारत को और डीआरडीओ को एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं लगा है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही थी कि जो हमारा पिनाका रॉकेट है वो फ्रांस ले सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, खबर आई थी कि हमारे नेवी के लिए जो रफाल मरीन फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि फ्रांस जो है वो भारत से भी जो पिनाका रॉकेट है वो खरीदेगा। लेकिन जो खबर आ रही है आप देख सकते हो, बिग ब्लो टू डीआरडीओ एज फ्रांस रिफ्यूजेस टू बाय इंडियाज पिनाका विल आल्सो मेक यूएस हिमार्स। मतलब कि फ्रांस अपना खुद का जो प्रोग्राम
प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने जा रहा है और यूएस का जो हिमार्स है कुछ वैसा ही डेवलप करेगा। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फ्रांस ने हमारा ये जो पिनाका रॉकेट रिजेक्ट किया एक प्रकार से। फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम डेवलप करेगा और इसका नाम है FLPT प्रोग्राम, जो कि एक बड़ा डिफेंस स्ट्रेटेजी में शिफ्ट आप कह सकते हैं। और ये मूव तब आया है जब भारत का अपना खुद का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये खरीदने की बातचीत चल रही थी। देखो, अगर मैं सबसे पहले पिनाका के बारे में बात करूं तो देखो ये बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली भारत जैसे ज्योग्राफिकल अगर आप कंट्री में देखोगे तो यहां पर क्या है ना, ये जो नाम है पिनाका, ये नाम डराइव होता है फ्रॉम द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो पिनाका वेपन सिस्टम है ये ऑटोनॉमस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो कि टारगेट एंगेज कर सकता है अप टू द रेंज ऑफ 38 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक के आसपास की भी बात कही जा रही है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें बैटरी ऑफ 6 लॉन्चर्स होते हैं पिनाका में। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर ये बैटरी की बात करें तो इसमें टोटल 12 मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ये काउंट करोगे। तो यहां पर अगर इस तरह के 6 बैटरीज अगर हम तैनात कर दें तो ये 44 सेकंड के अंदर 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। मतलब आप समझिए कि 1000 मीटर बाई 800 मीटर इतने बड़े एरिया को 44 सेकंड्स में पूरी तरह से तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो बहुत ही इफेक्टिव इसको बताया जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये पिनाका जो रॉकेट है हमने अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ, तिब्बत के साथ बॉर्डर है, वहां पर भी इसको तैनात किया हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रेंज है मैंने आपको बोला 38 किलोमीटर से 70-75 किलोमीटर, इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो नए वाले वर्जन आएंगे तो इसको बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक भी ले जाया जाएगा। अच्छा, इसको डेवलप कौन किया है? ये डेवलप किया गया है बाय डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद टाटा एंड लार्सन एंड टर्बो। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसको बेसिकली यूएस का जो हिमार्स है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, उससे एक प्रकार से कंपेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए क्या है कि अगर आप 2024 के एंड में देखोगे, ये खबर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली नवंबर 10 की खबर है। उस समय पहली बार खबर आई कि जो फ्रांस है वो इवैल्यूएट कर रहा है कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये यहां पर खरीदा जा सकता है। और ये बेसिकली फ्रेंच आर्मी ऑफिसर के द्वारा बताया गया था। फिर आगे चलकर आप देख सकते हो इसी साल जस्ट अभी 1-2 महीने पहले 10 फरवरी की ये खबर है जिसमें पता चला कि फ्रांस के साथ ऑलरेडी हमारी एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही है और ये पिनाका रॉकेट फ्रांस खरीदेगा एक प्रकार से। तो यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि फ्रेंच डिफेंस डेलीगेशन वो भारत भी विजिट किया था पिनाका को इवैल्यूएट करने के लिए। इनफैक्ट पीएम मोदी और जो इमैनुअल मैक्रोन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, आपको याद होगा, मैक्रोन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो उस समय भी पिनाका रॉकेट को लेकर जो है बातचीत हुई। और फ्रांस भी एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि भारत जो बनाता है एक प्रकार से वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो वो यहां पर फ्रांस ले सकता है और एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं ये प्रोवाइड करेगा भारत, ताकि जो उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। स्पेशली जिस तरह का रशिया का एक प्रकार से पोस्चर है इस समय यूरोप के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस ये वाला जो रॉकेट सिस्टम है वो हमसे खरीदना चाहता था। लेकिन यहां पर अब फाइनली जो खबर आई है वो थोड़ा सा सेटबैक आप कह सकते हो। बेसिकली क्या है कि फ्रांस ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रहा है। और ये नाम आप देख सकते हो FLPT प्रोग्राम। ये बेसिकली जो अमेरिका का हिमार्स है ना, उसी स्टाइल के सिस्टम का वो डेवलप करना चाहता है। और इसमें आप देख पाएंगे, बोला जा रहा है कि इसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होगी और फ्यूचर में और इसको बढ़ाया जाएगा। और ये भी मोबिलिटी वाला होगा, मतलब ट्रक के ऊपर माउंटेड होंगे। और साथ ही साथ इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली फ्रांस का जो C2 सिस्टम है, उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उससे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे बनाने के लिए आप देख सकते हो, साफरान हो गया, MBDA हो गया। और टाइमलाइन की मैं बात करूं तो प्रोटोटाइप टेस्टिंग इसकी अगले साल मिड में की जाएगी, ये बोला जा रहा है। और 2030 तक लगभग 600 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। और इनिशियली बोला जा रहा है कि 2030 तक 13 सिस्टम फ्रांस बाई करेगा और 2035 तक 26 सिस्टम इस तरह के फ्रांस बाई करेगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि फ्रांस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रांस ये क्यों करना चाह रहा है। सबसे पहला तो यह है कि इस समय फ्रांस चाहता है कि यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए। यूएस में जो हिमार्स है, क्योंकि आप देख ही रहे हो जिस तरह से ट्रम्प जो है नेटो को छोड़ने की बात करते हैं, यहां पर बार बार यूरोप के ऊपर सैंक्शंस हो गया, यूरोप के ऊपर टैरिफ हो गया, इस तरह की जो चर्चा चल रही है ना, इसको देखते हुए यूरोप थोड़ा सा अपने आप को अमेरिका से अलग रखना चाह रहा है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उससे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।